हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे नुपुर शर्मा के ऊपर। ये जो इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है आजकल, नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में ये बोला वो बोला, ठीक है। ये छोड़िए आप, इससे पहले जितने भी कंट्रोवर्सी हुए हैं हिंदू मुसलमान के ऊपर हमारे देश में, आपको पता ही होगा। जैसे हरियाणा में अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ था, वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए और वहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए लोग रोड पे ही बैठ गए थे। और इससे पहले हिजाब कंट्रोवर्सी आपको पता ही होगा। ये हो क्यों रहे हैं एक्चुअली, ये इसके पीछे का रीजन क्या है, ये भारत में ही क्यों हो रहे हैं और जगह क्यों नहीं हो रहे हैं, आज इस पे ही मैं बात करने वाला हूँ आपसे। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ, मेरा कोई उनके साथ कोई पर्सनल मतलब नहीं है। मैं बस खाली आपको एक अपना पर्सनल व्यू बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली कि ये इंडिया में ही क्यों हो रहा है, क्या कंट्रोवर्सी है, क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है। मैं बस इसके बारे में आपसे थोड़ा सा बस अपनी पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना चाहूँगा। अच्छा लगे तो आप मुझे बताइएगा। तो नुपुर शर्मा ने जो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बोला, जो भी बोला वो मुझे आपको पता चली गया होगा क्या बोला होगा, ठीक है। तो ऐसा वो बता रही हैं कि हदीस में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब हदीस तो मैंने पढ़ी नहीं, अब जिसने पढ़ी है वो भी कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, और जिसने नहीं पढ़ी वो कह रहा है कि हाँ ऐसा है। मतलब सबके अलग अलग व्यूज हैं, ठीक है। मैं यहाँ सिर्फ इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि यार एक बात बताओ, अगर हदीस में लिखा है तो फिर सऊदी अरेबिया ने इसको हदीस को मानने से इनकार क्यों कर दिया? मोहम्मद सलमान ने इसको मानने से इनकार क्यों कर दिया? ये भी छोड़िए आप। अब जो इंडिया में इतनी कंट्रोवर्सी आप लोग फैलाते हैं, ठीक है, तो ये चाइना में क्यों नहीं होता? चाइना में भी तो सिंजियांग प्रोविंस में आप जाके देखिए, कितने सारे मुसलमानों को मार दिया। टर्की ने कितने मुसलमान को मार दिया, कुर्द में कितने सारे मुसलमान को मार रहे हैं। ये चीज लोग खाली इंडिया में क्यों हो रहा है? इसके पीछे का रीजन क्या है मैं बताता हूँ आपको। इसके पीछे का रीजन है अल जजीरा। ये एक ग्लोबल नेटवर्क न्यूज चैनल है जो कि प्रोपेगेंडा फैलाता है खाली, ठीक है। आप सर्च कर लीजिएगा, जिन कुछ लोगों को पता भी होगा। ये प्रोपेगेंडा पूरा अल जजीरा ने फैलाया है। ये कुछ टाइम पहले ये जो ट्रेंडिंग इतना हो रहा है, ये खाली अल जजीरा ने किया है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी, जब ये डिबेट हुई थी नुपुर शर्मा के साथ, ठीक है, तो उस टाइम 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। एकदम ये क्लिप हाथ लगती है अल जजीरा के पास, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, ट्विटर पे हैशटैग चला देते हैं कि बॉयकॉट इंडियन थिंग्स, बॉयकॉट दिस एंड बॉयकॉट दैट। वो इंडिया को ही बॉयकॉट करने के बोलते हैं और इंडिया की जो चीजें हैं उनको बॉयकॉट करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो यहां मैं इनसे बोलना चाहता हूं कि इंडियंस गुड्स ही क्यों बॉयकॉट, और करना है तो करो, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंडियंस थिंग को बॉयकॉट करें चाहे इंडियंस को बॉयकॉट करें, हमारा कुछ नहीं जा रहा। हमारे 1 करोड़ वर्कर काम कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि इनको भी हटाओ। अरे वो लोग आपकी इकोनॉमी चला। अब अल जजीरा ऐसा कर क्यों रहा है, इसके पीछे का क्यों कर रहा है वो? अल जजीरा को चाहिए सिर्फ दहशत। इसको फंडिंग कौन करता है? इसको फंडिंग करता है कतर, ठीक है। पूरा ये कतर हो गया आपका, कुवैत हो गया आपका, टर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया। 4-5 कंट्रीज ऐसे हैं जो रेडिकल इस्लाम के लिए काम करते हैं। इनका कोई ऐसा मेन मकसद नहीं है कि मुसलमान के हित में बात करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खाली रेडिकल इस्लाम के ऊपर बात करते हैं। अगर अल जजीरा को इतनी ही मोहब्बत होती मुस्लिम से, तो ये क्यों नहीं चाइना में जो बोलते हैं वहां तो मुस्लिम का मैंने सुना है दाढ़ी काटना मना है, नमाज पढ़ना मना है, ठीक है। आप नाम क्या के मोहम्मद नहीं लगा सकते यार, आप क्या बात कर रहे हो? वहां जाके ये लोग क्यों नहीं बनाते हैं ये अपनी बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्री? ये इंडिया के ऊपर ही क्यों फोकस करते हैं? हाँ, और एक चीज और, ये अल जजीरा बोलते हैं कि भैया हम तो हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेसी, और इनको जो फंड करता है वही कंट्री डेमोक्रेसी और फ्रीडम स्पीच कितनी है सबको पता है। कतर के पास वो क्या डेमोक्रेसी है? उधर फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये सऊदी अरेबिया का बताता हूं मैं आपको। सऊदी अरेबिया ने तो हदीस को मानने से मना कर दिया। वो तो उनका तो मतलब ही नहीं है। ऐसा अगर मुस्लिम के बारे में कुछ होता, वो तो अपना ट्रैवल एंड टूरिज्म पे फोकस कर रहे हैं, हदीस के बारे में सिंपल मना कर दिया। आप लोग क्यों नहीं बोलते सऊदी अरेबिया को? सऊदी अरेबिया से आप लोग क्यों नहीं लड़ते हो? ये पूरा फोकस इंडिया पे ही ले दे के आता है। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे का क्यों है, और इंडियन गवर्नमेंट पता नहीं क्या करती है, समझ नहीं आता मुझे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इसके लिए खाली एक ही सॉल्यूशन है मेरे हिसाब से, जितना मैं मानता हूं कि इसके हिसाब से खाली एक ही सॉल्यूशन है। इंडिया को भी एक ग्लोबल न्यूज चैनल बनाना चाहिए। जितना पैसा खर्च लगे, यार इंडिया के पास पैसे की कमी थोड़ी है, जितना पैसा लगे, या इंडियन गवर्नमेंट ना भी लगा पाए कोई बात नहीं, आप अंबानी अडानी इन लोग को बोलिए, ये करेंगे। इनके पास पैसे की कमी है क्या? ये लोग तो खाली बैठे हैं। आप इन लोग को एक बार बोलिए, ये लोग तो तुरंत स्टार्ट कर देंगे।
इंडियन गवर्नमेंट का मोटिव पता नहीं चल रहा मुझे कि क्यों नहीं ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन अब ये जो चल रहा है, लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखिएगा आप, खाली ये चाहे आप हिजाब कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है, चाहे आपका ये हिंदू मुसलमान का जो हनुमान चालीसा और नमाज वाली कंट्रोवर्सी हुई, कुछ दिन ही तक चलता है, और ये जो है ये भी कुछ दिन ही चलेगा, बस उसके बाद सब बंद हो जाएगा। मेरा मतलब बोलने का मतलब ये है कि बार बार ये चीज ना हो। आप या तो एक बार ही एक्शन लीजिए इस बारे में, इंडियन गवर्नमेंट को ही मैं बोल रहा हूँ कि एक बार ही या तो आप एक्शन लीजिए अच्छे से, ठीक है, नहीं तो ये बार बार होता रहेगा और ये इंडिया की डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। इन लोग का तो काम है ये सब करना, अल जजीरा का मोस्टली, ये तो इनका तो होता ही रहेगा, ये तो हमेशा इंडिया के पीछे ही पड़े रहते हैं, इनको बहुत फायदा होता है। हाँ, और ये लोग चाइना से इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि चाइना से इनको फायदा है, ठीक है। इंडिया से ये लोग उतना देखो, जिस कंट्री से प्रॉफिट होगा उस कंट्री को ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ये तो सबको पता है, ये तो फैक्ट है। इसीलिए ये लोग चाइना से कुछ नहीं बोलते। चाइना ने भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रखी है यार, कुछ बोलेंगे इन्वेस्टमेंट वापस ले लेंगे ये लोग, क्या कर लेंगे, इन लोग के पास वैसी कुछ है नहीं। तेल पे तो जिंदा है ये लोग, बस जिस दिन तेल खत्म उस दिन फिर से ये चप्पल छाप और ये अपना क्या बोलते हैं आपका गाय भैंस चराएंगे ये लोग, भेड़ चराएंगे। और अगर नुपुर शर्मा ने कुछ ऐसा बोला है तो आप जाके फैक्ट चेक करिए ना, वो तो खुलेआम, मैंने तो 2-4 इंटरव्यूज भी उनकी देखे, उन तो खुलेआम बोल रही हैं कि आप फैक्ट चेक करिए, मैंने तो जो लिखा है, जो मैंने देखा है, मैंने वही बोला है। आप लोग सिंपल जाके वो चेक करिए, अगर चेक में अगर वो जो उन्होंने बोला है वो गलत मिलता है तो आप इंडियन में तो इंडियन आईपीसी में दुनिया भर के लॉज हैं, आप लगाइए दुनिया भर के, टेररिस्ट घोषित कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक बार जाके देखिए तो कि उन्होंने क्या बोला, सही बोला, पब्लिक सामने लेके तो आइए। अपने हिसाब से बोलने से क्या फायदा। ये पूरा प्रोपेगेंडा अल जजीरा के द्वारा किया जा रहा है। और जब अल जजीरा ने ये बताया था कि बॉयकॉट इंडिया की ये आपके गल्फ कंट्रीज में बॉयकॉट इंडियन गुड्स हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था वहां पे। इनके ट्वीट करने के बाद ही हुआ है वो, इन्होंने जब ट्वीट किया था तब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था गल्फ कंट्री में। जब इन्होंने ट्विटर पे हैशटैग चलाया, उस पर फंडिंग करी, उसको प्रमोट किया, उसके बाद ही ये सब हुआ है उधर, उससे पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और मैं आपको लिख के देता हूं अभी भी, ये खाली 2-4 दिन तक चलेगा, उसके बाद हट जाएगा मैटर, खत्म हो जाएगा। मैं बस इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट्स को भी कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। आपने दूरदर्शन बनाया, इसमें तो पता नहीं किस तरह के प्रोग्राम आते हैं यार, मुझे भी नहीं पता, मैंने तो कभी देखता भी नहीं हूँ, लेकिन इसको आपको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, चाहे जितनी फंडिंग लगे, आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाइए, तब जाके ये जितने प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं इंडिया के अगेंस्ट, ये शांत होंगे। नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा, हर महीने हर हफ्ते कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी आती रहेगी, कभी हिजाब, कभी हनुमान चालीसा नवाज, और कभी नुपुर शर्मा जैसे अगर किसी ने कुछ बोल दिया ऐसा तो ये लोग उठा के ग्लोबल प्रोपेगेंडा बना देंगे। अल जजीरा की यार कितनी चीज है, मैं क्या बताऊं आपको, ये इंडियन आर्मी के बारे में ये सब बोलते हैं, जबकि ऐसा कुछ फैक्ट वैक्ट नहीं है। ये लोग अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा बनाते हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड इसको प्रमोट करते हैं। इसके पीछे क्योंकि इनको फंडिंग मिलती है, इनको फैलाना है दहशत, और इनको फंडिंग मिल रही है, इनका घर चल रहा है, ये लोग करते हैं। और हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग इन सब चीजों में बिजी नहीं है, हम लोग डेवलपमेंट पे फोकस। तो इस वीडियो में खाली मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है कि मैं इस मुद्दे को लेके क्या सोचता हूँ। अब लोग पता नहीं क्या इसके बारे में बनाएंगे, क्या सोचेंगे, वो मुझे नहीं पता। मैंने खाली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि ये चीजें हो रही हैं और ये इसके द्वारा किया जा रहा है। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे नुपुर शर्मा आगे भी बहुत आएंगे और ऐसे मुस्लिम की तरफ से भी बहुत ऐसे प्रोपेगेंडा किए जाएंगे इंडिया में। तो इस चीज को रोकना पड़ेगा यार, ये ज्यादा दिन तक। अब हम यार डेवलपिंग कंट्री, हमें डेवलप कंट्री बनना है, हमें आगे बढ़ना है। आप देख ही रहे हैं इंडियंस कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और ये हमारे देश में क्या हो रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। खाली हम ये हिंदू मुसलमान में ही फंसे रहेंगे। जो ऐसी छोटी छोटी कंट्रोवर्सी, हमें इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जो लोग भी इस प्रोपेगेंडा को फैला रहे हैं, चाहे इसको प्रमोट कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को तुरंत उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। और अगर जो चैनल इसको प्रमोट कर रहे हैं, तुरंत उनको बैन करना चाहिए। आपको पता होगा कि अल जजीरा टाइम टू टाइम इंडियन गवर्नमेंट बैन कर देती है, इनको परमानेंटली ही इंडिया से बैन करना चाहिए मेरे हिसाब से। या तो इसका तोड़ हमें ये निकालना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट को दूरदर्शन को एक इंटरनेशनल लेवल पे या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट चैनल बना के उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना होगा, तभी ये कंट्रोवर्सी खत्म होगी और बार बार नहीं आएगी। हमें इंडिया के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, इंडिया के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। हमारा एक भी ग्लोबल न्यूज चैनल नहीं है,
हमें एक ऐसा न्यूज़ चैनल बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम इंडिया को प्रमोट करें, इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में बताएं, इंडिया के बारे में बताएं कि कैसे क्या। लोगों को अगर पता ही नहीं होगा इंडिया के बारे में तो आप लोग कैसे जज करेंगे? उनको बाहर के लोगों को तो जो बताया जाएगा वो लोग तो उसी चीज़ पे फोकस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हमारे पास अपना खुद का न्यूज़ चैनल होगा जो ग्लोबली चलेगा, हम उसमें अपनी चीज़ें प्रमोट करेंगे। जम्मू कश्मीर का मसला हो गया, जो भी मसला होगा उसे हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा पाएंगे। अभी क्या होता है कि जिस अल जजीरा ने जो बोल दिया वही लोग मान लेते हैं। वो लोग बताते भी इतनी क्लैरिटी के साथ हैं, इतने मतलब फोकस होके बताते हैं, इतने पता नहीं कहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है उनके पास। वो ऐसे बताते हैं कि कोई भी नॉर्मल बंदा उसको मान ही लेता है। नॉर्मल क्या, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े फिलोसोफर उसको लोग मान ही लेते हैं कि हाँ ऐसा ही होता होगा, क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं, हम खाली ट्विटर पे लड़ते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। हमें भी एक ग्लोबल न्यूज़ चैनल बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोगों को अपने बारे में बता पाएं। अगर कोई कंट्रोवर्सी इंडिया के बारे में हो गई, चाहे कुछ भी हो गया, तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को बता पाए कि नहीं ऐसा नहीं है, द राइट थिंग इज दिस। इस टाइप का हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यही एक सही तरीका है, अदरवाइज ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, हमारी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स ऐसी आती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।